सस्पेंशन आपको बताया था। सस्पेंशन क्या होता है? क्या एक बार आप मुझे बताओगे व्हाट इज सस्पेंशन? क्या आप टाइप कर कर बता सकते हो व्हाट इज अ सस्पेंशन? व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है बच्चे। यस मुकुंद। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। चलो मैं ही बताता हूँ। यस मुकुंद। सॉलिड। यश सॉलिड नहीं होते सस्पेंशन। सॉलिड को नहीं बोलते हैं सस्पेंशन, होते मिक्सचर ही है। मीन सॉलिड भी हो सकते हैं बट सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा एक चीज याद रखना, मिक्सचर का मीनिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही हो, दे कैन बी सॉलिड एज वेल। So suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Medium means solvent. तो यहाँ पर सस्पेंशन में एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो इतने बिग होते हैं, बड़े होते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाते सॉल्वेंट में। और बट वो क्या होता है कि यूनिफॉर्मली पूरे मीडियम में स्कैटर हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक होता है, आप चॉक पाउडर अगर पानी में डालोगे तो वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा। करेक्ट। एंड वो पार्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स यू कैन सी विद योर नेकेड आईज। सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है दैट इज ऑल्सो अ सस्पेंशन। यस इट डजेंट मिक्स पीयूष। वो स्कैटर हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो हमें लगता है कि दे आर मिक्स्ड बट दे आर नॉट मिक्स्ड एक्चुअली। वो सस्पेंडेड है मीन्स यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैले हुए हैं उस मिक्सचर में। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप उनके पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हो। तो सस्पेंशन में एक तो ये याद रखना है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एंड इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके पार्टिकल्स सस्पेंड मीन्स चारों तरफ फैल जाते हैं मीडियम में, मीन्स सॉल्वेंट में। और इनको हम फिल्टर भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर करके निकाला जा सकता है। यस वंश। मिक्सचर तो सभी को ही होता है बच्चे। कौन से मिक्सचर को बोल रहे हो आप? यस। विच मिक्सचर? जहां भी आप दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दो दैट इज अ मिक्सचर। नो आदित्य, डिफ्यूज नहीं होते। डिफ्यूज नहीं होते हैं बिल्कुल भी। नो यश। मिक्स जूस इज नॉट सस्पेंशन। अभी आप प्रॉपर्टी देखो इसकी, आपको खुद समझ आ जाए कि आप कैसे सेपरेट करोगे सस्पेंशन को सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से एंड कोलाइड से। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो किस टाइप का मिक्सचर है। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस आपको याद होगा क्या होता था?
हाँ, जिसमें पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। क्या जूस के पार्टिकल्स आप नेकेड आइज से देख सकते हो? नहीं देख सकते। इट्स पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मीन्स इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि जब आप एक बीम ऑफ लाइट इसके अंदर से पास कराते हो तो वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पाथ हमें विजिबल हो जाता है, जिसे आपको याद है हमने क्या बोला था, टिंडल इफेक्ट। सो सस्पेंशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट विजिबल होता है। एंड इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स अगर आप इसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो ये इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट पार्ट है, वो ऊपर आ जाएगा, और जो हैवी पार्ट होगा, मीन्स जो पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में जमा हो जाएंगे। फेस मीन्स बच्चे लेयर्स, एक तरह से लेयर्स बोल सकते हो आप। उस दिन आपको बताया था, भूल जाते हो आप लोग, 2 बार बताया था। जैसे हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हैं तो उसके दोनों फेसेस हमें अलग अलग दिखते हैं, दिखते हैं ना, काइंड ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो उसी को हम फेस बोलते हैं। जब दो चीजें मिक्सअप नहीं हो पाती, जब दो चीजें मिक्सअप नहीं हो पाती, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो पाती एक दूसरे में, तो उनको हम फेसेस बोलते हैं कि हाँ इसमें फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके। जैसे वाटर में आप सपोज करो आपने सैंड भी डाली, है ना, आपने सैंड पार्टिकल्स डाल दिए और उसमें ऑयल भी डाल दिया, उसको थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया, तो आपको उसमें 3 फेसेस दिखाई देंगे थोड़ी देर बाद। एक तो नीचे फेस होगा किसका, सैंड पार्टिकल्स का। दूसरा फेस होगा उसमें उस वाटर का। एंड तीसरा फेस जो सबसे ऊपर होगा वो किसका होगा, ऑयल का, है ना। सो दोज आर फेसेस। So it is unstable. The solute particles settle down when suspension is left undisturbed. They can be separated by the process of filtration. इसको हम फिल्टर कर सकते हैं सस्पेंशन को। अगर आप फिल्टर पेपर से सस्पेंशन को पास करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, एंड जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे आपके वेसल में आ जाएगा। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखोगे और उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो उस केस में फिर टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर कर रहे थे वो अब सेटल डाउन हो चुके हैं, और उसमें ऊपर जो बचा है वो सिर्फ एक सॉल्वेंट है जो कि यस पार्टिकल फ्री है, और उसमें से हम लाइट अगर पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई वो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। कोई पॉइंट इसमें अगर समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो। एंड देख लो ये सारे पॉइंट्स एक बार। ये आपके एनसीईआरटी के ही हैं सभी पॉइंट्स, एंड सभी जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर एक्स्ट्रा सोर्स, सो दैट आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो पहले। पॉइंट 4 में ये लिखा है यश कि जैसे सैंड को आप वाटर में मिक्स करोगे, है ना, तो अगर आप मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो फिर उसके जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो धीरे धीरे बॉटम ऑफ द वेसल में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये सिर्फ सस्पेंशन में ही होती है प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं और उनका जो, हाँ, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका मैग्नीट्यूड वगैरह वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। थर्ड फेस ऑफ सैंड एंड वाटर में क्या था? सैंड एंड वाटर में थर्ड फेस नहीं था, सैंड वाटर एंड ऑयल में थर्ड फेस था। सैंड एंड वाटर में तो दो ही चीजें हैं तो दो ही फेस होंगे, एक सैंड का और एक वाटर का। यस, काइंड ऑफ पीयूष, मिक्स्ड नहीं होता है लेकिन सस्पेंडेड, इसीलिए हम सस्पेंडेड फॉर्म यूज करते हैं, सस्पेंडेड वर्ड यूज करते हैं। सस्पेंडेड मीन्स इधर उधर मिक्सअप हो जाना, एक फैल जाना, नॉट मिक्सअप हो जाना। आदित्य अभी नहीं, लास्ट में क्लास के याद दिला देना मुझे।
अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अलग से भेज सकते हो। व्हाट्सएप पर आप कभी मुझे क्वेश्चंस भेजते हो और मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब वर्बली दे सकता हूँ या लिख के दे सकता हूँ, जो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। अदरवाइज मैं फिर क्लास का ही वेट करूंगा कि मैं क्लास में समझाऊँ। अगर छोटा सा है आपका डाउट कोई, तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल टेल यू एनी टाइम। यस, इवन इन नाइट। हाँ, तो ये पॉइंट्स क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन में ज़्यादा प्रॉपर्टीज और ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं होती है, और ये कोई ऐसा मिक्सचर नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। आपको सिर्फ एक तो याद रखना है कि ये फिल्टर हो सकता है, फिल्टर के थ्रू इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तीसरा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और फोर्थ, ये अनस्टेबल होता है, मींस पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं। एंड लास्ट में इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। फाइन, ये था सस्पेंशन। ऑल्सो मैं कल मॉर्निंग तक प्रोबेबली गूगल क्लासरूम पे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पोस्ट करूंगा आपके लिए। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस अपनी नोटबुक जो आपने होमवर्क की बनाई हुई है, ट्यूशन वर्क की सॉरी, उसमें आप वो क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स लिखोगे। फाइन। और उनको याद भी करोगे, क्योंकि टेस्ट जब मैं लूंगा तो वो उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। साथ में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए आप ट्यूशन रजिस्टर में भी करो, ये जरूरी है। अगर आपने स्कूल की नोटबुक में किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ट्यूशन रजिस्टर में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को आप, जब मैं पीडीएफ अपलोड करने के लिए बोलूंगा आपकी नोटबुक्स की, तो आप अपनी स्कूल की नोटबुक की भी फोटो या पीडीएफ एंड ट्यूशन वर्क की नोटबुक की पीडीएफ भी अपलोड करेंगे। यस, क्वेश्चन भी नोट डाउन करने और क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर। ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज आप बस स्लाइड्स देखोगे, क्लास अटेंड करोगे, सोचोगे हमें सब कुछ आता है, एंड दैट्स ऑल। आपके पास नोट्स होने, आपके पास क्वेश्चंस होने हर चैप्टर के सेपरेटली जरूरी है एक रजिस्टर में। क्योंकि सपोज करो आपको कल को जरूरत है, या आपके स्कूल में टेस्ट है किसी चैप्टर का जो आप ऑलरेडी ट्यूशन में कर चुके हो, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि मैं आपको चैप्टर आपके टेस्ट से एक दिन पहले दोबारा से पूरा बताऊं। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एक दिन पहले सर ये चैप्टर पूरा करा दो क्योंकि कल हमारा टेस्ट है। सॉरी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस केस में आप नोट्स देखोगे, क्वेश्चन आंसर्स देखोगे, उसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। बट पूरा चैप्टर आपके टेस्ट के एक दिन पहले मैं आपको बताऊं, वो ना तो मेरे लिए पॉसिबल होगा, और अगर मैंने बता भी दिया तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतना बड़ा चैप्टर आप एक ही दिन में पूरा का पूरा माइंड में बिठा सको, जो कि ऑलरेडी हो भी चुका है। अगर स्कूल में हो गया है, ट्यूशन में हो गया है, तब भी आपके माइंड में नहीं आया, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको टेस्ट से एक दिन पहले बताने पर वो पूरा आ जाएगा। सो साथ के साथ ही प्रैक्टिस करो, साथ के साथ ही आप अपने नोट्स बनाओ, साथ के साथ ही आप अपने डाउट्स भी क्लियर करो। फाइन। रजिस्टर, इन शॉर्ट रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं और जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उनके। और नोट्स जो दूंगा, नोट्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि आप रजिस्टर में लिखो उन्हें। मैं ज्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं दूंगा, छोटे छोटे नोट्स एंड जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हीं के नोट्स दूंगा। तो आप उन्हें भी कॉपी में करेंगे। एंड रिमाइंड करा दूं कि आपका मंडे को मैथ्स का टेस्ट है, ओपन कैमरा टेस्ट है, 2.4 एक्सरसाइज तक का। एंड जो साइंस का टेस्ट होगा वो प्रोबेबली थर्सडे या सैटरडे को होगा, फर्स्ट चैप्टर का। तो आप रिकॉर्डिंग्स देखो, समझो, एंड डू आस्क योर डाउट्स। अब ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस एक्चुअली काइंड ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस होते हैं, किस किस के, ट्रू सॉल्यूशंस के एंड सस्पेंशन के। सस्पेंशन और
ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में कहीं ये आते हैं। बीच में क्यों आते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। मीन्स इनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। इसकी हम प्रॉपर्टी थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो आपके आगे फर्दर क्लासेस में आपको समझाए जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। प्लीज इसके डीप में अगेन जो आपके कोर्स में है आप सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। इसको ज़्यादा समझने की इसमें जो टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, जो मैंने नहीं बताया, आप उन पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने हैं, तो एक ही क्लास में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। A colloidal solution या colloids is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous. फाइन, ये देखने में होमोजीनियस लगता है, जैसे मिल्क में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मिल्क क्या होता है। मिल्क एक कॉलॉइड होता है, मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मिल्क, शेविंग क्रीम, चीज, ये सब क्या है? कॉलॉइड्स हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन फैले होते हैं और इस तरह से फैला होते हैं कि उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और वो लगता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है लेकिन वो होता क्या है? हेट्रोजीनियस। ओके वंश, आई विल ट्राई। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स क्या होती है? सबसे पहली कि ये क्या है, कैसा मिक्सचर है? A colloid appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। याद रखना है कि कॉलॉइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशंस ही होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये प्रॉपर्टीज के बेस पर वंश, ये प्रॉपर्टीज आप देखो, इन्हीं के बेस पर आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। The size of particles of a colloid is bigger than those of a true solution but smaller than those of suspension। मीन्स इसके पार्टिकल्स आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आपको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि नहीं दो चीज़ों के बीच में कि ये किसी कोई एक आपके पास प्रोडक्ट है और आप जानना चाहते हो कि ये कॉलाइड है, सस्पेंशन है या सॉल्यूशन है, तो आपको उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। अगर आप उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को नहीं जानते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कॉलाइड है या फिर ये सॉल्यूशन है या फिर ये सस्पेंशन है। फाइन, उसकी सभी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। नाउ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलाइड इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है, इनके पार्टिकल्स का साइज। कॉलाइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देखो अब यहाँ पर दो दो हमारे पास चीजें ऐसे जिनके पार्टिकल्स हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, एक तो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स और दूसरा कॉलॉइडल के पार्टिकल्स। तो ये एक सिमिलरिटी है किसके बीच में? ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में एंड कॉलॉइड के बीच में, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमें होमोजीनियस लगता है बट ये होमोजीनियस होता नहीं है। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। क्यों होता है हेट्रोजीनियस? इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। देखो ये मेन पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि ये हेट्रोजीनियस क्यों होता है। इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर होता है उस इसके इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि फिल्टर पेपर को ये क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन एक अलग टेक्निक होती है सेंट्रिफिकेशन, जिससे इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ट्रू सॉल्यूशंस में और यहाँ पर इस वाले कॉलॉइड में क्या डिफरेंस है। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इस सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में, हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय अ टेक्निक सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन सबको पता है क्या होता है? सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन की टेक्निक देखिए आप सभी ने कभी डेयरी पर गए हो, मिल्क डेयरीज जो होती हैं,
वहां पर एक गोल राउंड सा एक व्हील सा रखा रहता है जिसके अंदर वो घुमाते रहते हैं। कभी देखा है किसी ने? ओके, मैं बताता हूँ। इज माई बोर्ड। छोटा सा, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगा, बट आई होप आपको उससे आइडिया हो जाएगा। सी, आप कभी मिल्क डेयरीज पे जाएंगे जो बहुत पुरानी डेयरीज हैं, जो नई नई खुली हैं, जो सिर्फ मिल्क लाती हैं और ट्रांसफर कर देती हैं, वो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं। इधर अगर कोई दुर्गापुरी चौक के पास रहते हो तो वहां पर एक डेयरी है, उस पर भी लगा रहता है ये। इस तरह से एक राउंड शेप का डिवाइस लगा होता है उनके पास में, जिसमें वो क्या करते हैं, मिल्क को डालते हैं। यहाँ से एक होल होता है, और यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट होता है, और एक और एग्जिट पॉइंट होता है इधर। फाइन। नीचे एक शाफ्ट होती है जिस पर हैंडल लगा होता है इसको घुमाने के लिए। तो व्हाट दे डू, इसको घुमाते हैं बहुत तेज तेज, और इसके अंदर मिल्क पोर करते हैं। जब ये मिल्क पोर करते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज घूमने की वजह से उस मिल्क का जो हल्का पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जो हल्का पार्ट है, जिस जो कि, हाँ, टोन्ड मिल्क कहते हैं जिसे, वो बाहर निकल आता है, और उसका जो क्रीम पार्ट है, हैवी पार्ट, वो दूसरे पॉइंट से बाहर आ जाता है। और इसका सबसे छोटा और सबसे सिंपल एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन में होता है। वॉशिंग मशीन मशीन में आपने देखा है कि आपके कपड़े कैसे सूखते हैं। जो स्पिन ड्रायर होता है, आप स्पिन ड्रायर के अंदर कपड़े, गीले कपड़े अपने डालते हैं, और आप उसका टाइमर ऑन कर देते हैं, तो व्हाट हैपन्स कि अंदर से वो बहुत तेज घूमता है ना? जब बहुत तेज घूमता है तो उसका जो वाटर है वो अलग हो जाता है, और ऑब्वियसली कपड़े अंदर ही रह जाते हैं। तो दैट इज, यस, यस आदित्य, यस पीयूष। सो स्पिन ड्रायर इज वेरी कॉमन नॉर्मल यूज होने वाला एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रिफिकेशन। वो एक तरह से सेंट्रिफिकेशन ही होता है, कि घुमाकर, उसको बहुत तेज घुमाकर उसमें से प्रोडक्ट्स को अलग करना। तो इस टेक्निक के जरिए हम कॉलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। समझ आ गए सबको व्हाट इज सेंट्रिफिकेशन? वॉशिंग मशीन का स्पिन ड्रायर इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। आप घुमाते हो और उससे आपके कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उसका जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलाइड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें से किसी का नाम बताइए, तो यहाँ पर सेंट्रिफिकेशन होता है, और दूसरी टेक्निक एक और होती है, अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी एक टेक्निक होती है, बट इसको बताते नहीं क्योंकि फिल्ट्रेशन में ही आती है, इसको आपको फर्दर क्लासेस में बताया जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। आपको ये सेंट्रिफिकेशन ही याद रखना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक बहुत एडवांस्ड फिल्ट्रेशन होती है जिसमें फाइन पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। नहीं आदित्य, एग्जिट में कोई फिल्टर पेपर को यूज नहीं करते। ये इस मशीन के अंदर ही क्या होता है, जब आप बहुत तेज घुमाते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, आपने कभी देखा हो किसी के घर में, इफ हैपन्स कि आप दही से बटर को सेपरेट करते हैं, या फिर मलाई से, जो आप मलाई जमा करके रखते हैं उससे बटर को सेपरेट करते हैं, यस, लस्सी और छाछ में, दैट इज ऑल्सो सेंट्रिफिकेशन। है ना? उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास चर्नर होता है जिसे हम हिंदी में मथनी या कुछ और, आई डोंट नो दी वर्ड, चर्नर को बहुत तेज तेज घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिल्क का या क्रीम का या कर्ड का
लाइट पार्ट है वो नीचे रह जाता है, और जो उसके हैवी पार्टिकल्स होते हैं क्रीम के, बटर के, वो मिक्सअप होकर ऊपर की साइड आ जाते हैं। हैवी नहीं, सॉरी, हल्के पार्ट होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो सेंट्रिफिकेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट, वो आपको भी नहीं बताया जाएगा, फर्दर क्लासेस में बताया जाएगा। नो बंच कैसे शो कराओगे? यू डोंट नीड टू शो, एवरीवन नोज, बट यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप लेटर, सो दैट आई नो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन सेंट्रिफिकेशन क्या होता है और हम कैसे एग्जांपल्स उसमें दे सकते हैं? अच्छा, कॉलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स भी आपको पता चल गए। मिल्क, अब आपको पता चल गया कि मिल्क को हम क्यों कहते हैं कॉलॉइड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को हम सेंट्रिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशंस जो होता है वो सेंट्रिफिकेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। शेविंग क्रीम एरोसोल्स में आते हैं, ये भी एरोसोल्स बताया जाएगा। चीज भी ऐसा ही है, चीज मिल्क प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। द कॉलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कॉलाइड स्टेबल होते हैं, मीन्स उनको अगर आप रख दोगे अनडिस्टर्ब तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। यश, वो नहीं होता है। हाँ, पानी लीक हो जाता है, लेकिन क्या आप पानी लीक होने से कपड़ों को सुखा सकते हो? ओनली अगर आप किसी बकेट में होल्स कर दो और उसमें अपने कपड़े रख दो, तो क्या इतनी जल्दी आपके कपड़े सूख जाएंगे जितनी जल्दी स्पिन ड्रायर में सूख जाते हैं? वॉट यश इज सेइंग कि वो बकेट होती है जिसमें होल्स होते हैं, उसकी वजह से वो पानी लीक हो जाता है और इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। नो बच्चे, सिर्फ होल्स होने की वजह से, होल्स तो इसलिए होते हैं कि सेंट्रिफिकेशन की जब प्रोसेस होगी तो वाटर को निकलने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर वाटर सेपरेट हो भी जाएगा, आपने उसमें होल्स नहीं करे, वाटर सेपरेट हो गया, तो वो उसी बकेट में रह जाएगा, है ना? तो फायदा क्या होगा? कपड़े तो फिर भी गीले ही रहेंगे। दैट्स वाई वो होल्स होते हैं, सो दैट जो वाटर है वो सेपरेट हो जाए, बाहर रह जाए और कपड़े अंदर रह जाए। तो कॉलाइडल में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, उसको कितनी भी देर आप रखे रखो। अगर आप मिल्क को ऐसे ही रख दोगे, इज इट पॉसिबल कि मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर? ऐसा तो नहीं होगा कि मिल्क के पार्टिकल्स फैट नीचे रह जाएगा या फिर मिल्क नीचे रह जाएगा ऊपर कुछ और आ जाएगा। वो सेपरेट नहीं होते, मिल्क मिल्क ही रहता है। यस और नो? बताओ बताओ, क्या मिल्क के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं रखे रहने पर? वंस दैट इज डिफरेंट थिंग। मिल्क को बॉईल इसलिए करते हैं जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी खत्म हो जाएं और मिल्क, यस, सोर ना हो, खराब ना हो। आपको पता है बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम हीट में या एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट को में सरवाइव नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम मिल्क को गर्म करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। पीयूष, नॉट रिलेटेड टू टॉपिक। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट झाग, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप मिल्क को रख दोगे तो क्या उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं नॉर्मल जो आप रेगुलर मिल्क यूज करते हो? सेटल डाउन हो जाते हैं वंश? कैसे हो जाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा कि मिल्क को रखे रखो तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएं और ऊपर कुछ और सब्सटेंस रह जाए। नेवर सीन दैट। नहीं होते बच्चे। यस, मिल्क मिल्क ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आप रखोगे तो ऊपर पानी तैर कर आ जाएगा और नीचे कुछ पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। जब तक आप उसमें कोई स्पेशल फिजिकल एफर्ट मीन सेंट्रिफिकेशन जैसा कुछ नहीं करोगे, तब तक तो नहीं। कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मींस इसमें भी टिंडल इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट की बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके। फाइन, तो अगर कोई पूछे कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट होता है तो यस, कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट होता है।
गॉट इट? ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कॉलॉइड्स होमोजीनियस जैसे लगते हैं बट होते नहीं है, वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। Another thing, the size of particles of a colloid is bigger than those of true solutions. True solution से बड़े होते हैं particles, लेकिन suspension से छोटे होते हैं। Colloidal particles are too small to be individually seen by naked eyes. Colloidal के जो particles होते हैं उनको हम naked eyes से नहीं देख सकते। Particles को filter paper से हम separate नहीं कर सकते, लेकिन centrifugation से हम इसके particles को separate कर सकते हैं। Colloids stable होते हैं, that's why उसका, हाँ, उसको अनडिस्टर्ब रखने पर वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। यस, फेसेस होते हैं वंश। कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ, यानी कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स में इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकें और टिंडल इफेक्ट शो कर सकें। दैट डिपेंड्स वंश अगेन, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में फेसेस कितने होंगे, दैट डिपेंड्स कि वो किस किस से मिलकर बना है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ओके, कॉलॉइडल में मोस्टली टू फेसेस होते हैं मोस्टली, एक गैसियस एक सॉलिड, या एक गैसियस एंड लिक्विड। अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एरोसोल्स सबको पता है, एरोसोल्स क्या होते हैं? क्या कोई मुझे अपने नॉलेज के बेस पर बता सकते हो टाइप करके, एरोसोल्स क्या होते हैं? प्लीज डू नॉट लुक फॉर डेफिनेशंस या गूगल मत करना। अगर आपको पता है तो प्लीज उसी को टाइप करके भेजो, हिंदी में, इंग्लिश में, डजेंट मैटर, इंग्लिश में, जो भी आपको पता है। एरोसोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर एरोसोल्स? क्योंकि वो भी कॉलॉइड्स होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, और ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय एरोसोल? पता है किसी को? एरोसोल का नाम तो सुना होगा आपने, एरोसोल्स अर्लियर क्लासेस में। हाँ, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल, आदित्य, यस। बट होते क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? यस, एग्जांपल्स ठीक है। ओके, एरोसोल भी एक तरह के, चलो पहले स्लाइड पर चलते हैं फिर बताता हूँ। हम्म, एरोसोल्स एक टाइप के कॉलॉइड्स ही होते हैं। जब किसी गैस में लिक्विड, यस बच्चे, हाँ, जब किसी गैस में लिक्विड डिस्पर्स हो जाता है, जैसे आप जब डीओ स्प्रे करते हो, है ना, या परफ्यूम स्प्रे करते हो, तो क्या होता है? आप जब परफ्यूम स्प्रे करते हो तो एक गैस निकलती है, उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? एक लिक्विड के, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और वो इवनली स्प्रेड होते हैं, है ना। तो वो एक एरोसोल है। जो आपका पॉल्यूशन निकलता है जितने भी मोटर व्हीकल्स में से, या फिर फैक्ट्रीज के चिमनी से, वो भी एक एरोसोल है, कॉलॉइड है, जिसमें क्या होता है, गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो जब किसी गैस में सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हो, या फिर किसी गैस में लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हो, उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं। अभी उनके एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। पहले देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड? इसकी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ कंपोनेंट्स बताने हैं कि क्या होते हैं। जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स थे, एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था, ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइड होते हैं जिनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। मीनिंग वही होता है, लेकिन नाम इनका डिफरेंट होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशंस आर, सबसे पहला होता है डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, एंड अनदर वन इज डिस्पर्जन मीडियन। दोनों के नाम पर से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डिस्पर्स्ड फेस का मीनिंग है जिसको हम सॉल्यूट बोलते थे। अगर कोई कॉलॉइड सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली वो किन्हीं दो चीजों से, एटलीस्ट दो चीजों से मिक्सअप होकर बना होगा,
तो उन दो चीजों में जो सॉल्यूट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं सॉल्यूशन इसमें मीडियम में, उनको हम कॉलॉइड डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। एंड डिस्पर्जन मीडियम में कंपोनेंट्स जिसमें डिस्पर्स्ड फेस को सस्पेंड किया जाता है, मींस एक तरह से सॉल्वेंट, उसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं। गॉट इट। कॉलॉइड्स में दो फेसेस हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस और एक डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेस वो है जिसको हम सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंड डिस्पर्स्ड मीडियम उन पार्टिकल्स को जिसमें मिक्स किया गया है, उसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं, काइंड ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? ये आपको ऐसे ही याद करना है। डिस्पर्स फेज क्या होता है, क्वेश्चन यही आता है, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। तो आपको कंपोनेंट्स क्या बताने हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज वो होता है जैसे जिसके पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बच्चे इसमें? आई डोंट नो विच वन इज फर्स्ट पॉइंट। एक इसमें डिस्पर्स फेज है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। डिस्पर्स फेज का मीनिंग है काइंड ऑफ सॉल्यूट, ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम डिस्पर्स करा रहे हैं। सपोज करो जो परफ्यूम आप जब स्प्रे करते हो, चलो ये बताओ, जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसमें गैस निकलती है, और गैस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। करेक्ट? यस आदित्य, करेक्ट। तो ये लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स गैस के अंदर पूरे तरीके से डिस्पर्स हुए हुए हैं, फैले हुए हैं। यस। तो इन पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे, और जो गैस है जिसके अंदर ये मिक्सअप है, इस गैस को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम, क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स्ड है। तो काइंड ऑफ वही हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट हम इसको ये नाम नहीं देते हैं क्योंकि इसमें सॉल्व डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिस्पर्स्ड होते हैं, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कॉल देम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ना तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है वो मिक्सअप होता है, सॉल्व डिसॉल्व होता है, और ना ही जो सॉल इसमें सॉल्वेंट होता है, जो जिसको हम डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, वो पूरे तरीके से उसको यस डिफ्यूज करता है। अब समझ आ गया कि क्या होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम? किसी को कोई इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। सिंपल लैंग्वेज में माइंड में रखना है कि डिस्पर्स फेज सॉल्यूट टाइप होता है, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट टाइप होता है। अब उसको आप डेफिनेशन ये हैं, आप समझने के लिए ऐसे समझो, लिखने के लिए जो आपकी स्क्रीन पे आप वो लिखोगे। बुक में सेम ऐसे ही दिया हुआ है, आपकी बुक में मैंने जस्ट पॉइंट वाइज लिखा है, उसमें पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। आई होप आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, सभी पढ़ते हो बुक या नहीं पढ़ते हो? अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे, जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ उसको पहले से पढ़ लोगे, मैं उसी में से पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले आप खुद पढ़ोगे तो आपको काफी हद तक उसमें समझ आएगा, जो जो टर्म्स नहीं समझ आई हैं वो आपको तब क्लियर हो जाएंगी जब मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगा। और स्कूल में भी पढ़ोगे आप तो 3 बार आपका अच्छा इसका एक बार रिवीजन टाइप हो जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से, ये नहीं सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हेट्रोजीनियस ही होता है या होमोजीनियस, बताओ जरा एक बार। इज इट हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? अभी बहुत देर तक हमने इस चीज को पढ़ा था। यस, लुक लाइक होमोजीनियस बट होता हेट्रोजीनियस है। करेक्ट। यस पीयूष, a colloid is a heterogeneous mixture
द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सारे स्टिल, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, करेक्ट? ठीक है। सो ये कॉमन एग्जांपल्स है जो आपकी बुक से ही लिए मैंने कॉलॉइड्स के। देखो यहाँ पर डिस्पर्स फेज दिया हुआ है कि एग्जांपल में कि जब हम इसको इससे मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, मींस ये काइंड ऑफ सॉल्यूट, ये काइंड ऑफ सॉल्वेंट, और ये है उसका रिजल्ट, और ये एग्जांपल है। मिस्ट बच्चे जब पानी में आप देखते हो झरने वगैरह के पास जाते हो, या जो आपके वो होते हैं फाउंटेन्स, उनके पास जाते हो तो आप उनके पास जब हवा चलती है तो आप हवा में देखते हो कि हवा के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ठंडे ठंडे लगते हैं, वो आपको दिखते भी हैं ऐसे, वो हवा देखा है कभी? फाउंटेन के पास में हवा चलती है तो उसके साथ में बहुत बहुत ही फाइन पार्टिकल्स आपकी बॉडी पर आकर टच होते हैं, जिससे आपको एक थोड़ा सा वेट फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। एरोसोल वही बता रहा हूँ बच्चे, एरोसोल भी कॉलॉइड्स ही होते हैं। एरोसोल में क्या होता है, जब किसी लिक्विड में सॉरी किसी लिक्विड के फाइन पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स किए जाते हैं तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, जब लिक्विड तो होगा सॉल्यूट एंड गैस होगी सॉल्वेंट, और इसका डिस्पर्जन होगा लिक्विड का, तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे। और सिमिलरली जब सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स्ड होंगे उसको भी हम एरोसोल बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वाटर वेपर, वाटर वेपर नहीं बच्चे कॉलॉइड्स, वाटर वेपर्स मिक्स्ड इन एयर, वो कॉलॉइड है। सो फॉग, फॉग जो होता है वो आपका कॉलॉइड होता है, एरोसोल होता है। फॉग में क्या होता है, आपने देखा है फॉग के अंदर पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको दिखाई नहीं देते, बट दे कैन बी सेपरेट। और क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स भी क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं। एरोसोल का मीनिंग वंश, जब मैंने अभी समझाया प्लीज ध्यान से सुना करो, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, जब हम गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स को डिस्पर्स कराते हैं, जैसे डीओ होता है आपका, परफ्यूम होता है, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। और जब गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स कराते हैं उसको भी हम एरोसोल बोलते हैं। ये एक टर्म है जो इसके लिए यूज की जाती है। ऐसे कॉलॉइड्स जिसमें लिक्विड तो हो, डिस्पर्स्ड फेज, और मीडियम हो गैस, दैट इज कॉल्ड एरोसोल। एंड ऐसा कॉलॉइड जिसमें सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम हो गैस, उसको भी हम एरोसोल बोलते हैं। फाइन, इन सिंपल लैंग्वेज, जब गैस के अंदर आप लिक्विड पार्टिकल्स को डिस्पर्स कराओगे, मिक्स करोगे एक तरह से, तो उसको हम एरोसॉल बोलेंगे। या फिर हम गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्सअप करेंगे या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, तो उसको भी हम एरोसॉल बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए, स्मोक होता है जैसे, स्मोक में क्या होता है, स्मोक में आपने कभी देखा हो जब बहुत ज्यादा फॉग होता है, स्मॉग होता है दिल्ली में, तो उसमें एयर की क्वालिटी में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बताई जाती है कि इतने परसेंट ये है, उतने परसेंट ये है। तो वो क्या है, एक तरह का एरोसोल है, क्योंकि गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेड के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, आपने सुना होगा। ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट होता है, मीन्स ऑटोमोबाइल से, मोटर बाइक से, कार से जितना भी धुआं निकलता है उसको हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बोलते हैं। उसमें भी सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सो दे दोज आर ऑल्सो एरोसोल्स। गॉट इट? जब लिक्विड में, यस। अनदर टाइप,
गैस और लिक्विड को जब हम डिस्पर्स कराते हैं, देखो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूट सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है। जब लिक्विड के अंदर गैस को डिस्पर्स कराओगे तो उसको हम एरोसोल नहीं, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। जैसे शेविंग क्रीम होती है, लिक्विड होता है लेकिन उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया जाता है, उसको इम्यूल्जन बोलते हैं। जैसे मिल्क होता है, फेस क्रीम होती है, ठीक है। लिक्विड में जब लिक्विड को मिक्स किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड इम्यूल्जन। मिक्स करने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि ये इसके पार्टिकल्स मिक्सअप नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। उसमें फैट भी होगा, करेक्ट, उसमें मिल्क भी होगा, जो मिल्क वाटरी पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड इम्यूल्जन। फेस क्रीम में भी यही होता है, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करके फेस क्रीम बनाई जाती है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं। सॉलिड में लिक्विड को मिलाओगे, सॉरी, लिक्विड में सॉलिड को अगर मिक्सअप करोगे, लिक्विड तो सॉल्वेंट है और सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसने किसी ने नाम सुना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 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 वॉट एवर यू कॉल इट, क्या आपने इसका नाम सुना है? क्या चीज होती है ये, कोई एग्जाम्पल दो इसका। व्हाट काइंड ऑफ रिबन, पीयूष? मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है। रटने नहीं पड़ेंगे बच्चे, आप अगर समझोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक में एक बार पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तन्वी आप बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक तरह का कॉलॉइड होता है, जिसको मोस्टली एंटासिड्स में या फिर, यस, डाइजेशन सही करने के लिए हम यूज करते हैं मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दो तीन, यस, मेडिसिन की तरह यूज होता है, करेक्ट। जैसे इनो होता है आपका, इनो जब आप मिक्स करते हो वाटर में, डेट इज, और डाइजीन होती है, डाइजीन का अगर आपने नाम सुना हो, दोज आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं या फिर एंटासिड की तरह यूज करते हैं। एंटासिड्स होते हैं जो आपके अंदर स्टमक में एसिडिटी होती है तो उसको खत्म करने के लिए यूज करते हैं। फाइन। मडी वाटर, मड जो होती है, मडी वाटर जो होता है वो भी कॉलॉइड होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मडी वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो मडी वाटर, मडी वाटर जो होता है, देखो सैंड वाला जो वाटर होता है, यस आस्था, मडी वाटर और सैंड सैंड वाटर में क्या फर्क होता है? सैंडी वाटर में सैंड के पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हो, सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, बट मड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप फिल्टर नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, तो दैट इज ऑल्सो ए कॉलाइट। मडी वाटर अगेन, जो कीचड़ वाला पानी होता है, यहाँ पर जो जैसे आपके जल बोर्ड का पानी कई बार आता है ब्लैक कलर का आ जाता है ना, दैट इज मडी वाटर, ब्लैक या येलोइश कलर का थोड़ा, तो दैट इज मडी वाटर। उसके पार्टिकल्स को आप फिल्टर नहीं कर सकते, मीन्स फिजिकली उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आरओ से, आरओ के थ्रू तो वो क्लियर हो ही जाएगा, दैट इज नॉट फिजिकल फिल्ट्रेशन। उसका कलर चेंज नहीं होगा, आप कितना भी उसे, कितनी भी देर तक रखे रखो, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। बट मडी वाटर जो होगा, उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर से आपको थोड़ा सा क्लीन वाटर मिल जाएगा, बट मडी वाटर में ऐसा नहीं होता है। सो मडी वाटर इज ऑल्सो ए कॉलॉइडल, जिसमें सॉलिड जो है वो मिक्सअप होता है, किसमें, लिक्विड में। जब हम गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं, गैस को सॉलिड में, अगेन ठीक है, सॉलिड के अंदर हम गैस के पार्टिकल्स को डिस्पर्स करते हैं तो उससे फॉर्म बनता है। फॉर्म देखा है ना सबने, स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, स्पॉन्ज फॉर्म, जो आपके मैट्रिसेस में, और ये लेदर फॉर्म जो होता है, मीन्स
यस। स्पॉन्ज सबको पता है, स्पॉन्ज क्या होता है, रबर क्या होता है। Excuse me। ठीक है, सॉरी। हाँ ओके बच्चे, ये वाली आपने मुझे दो तीन स्टूडेंट्स ने बोला है कि इस वाली टेबल को मैं फिर से डिस्कस करूं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करूंगा। ये लास्ट ही टेबल थी, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना था। तो पहले मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा, एरोसोल्स को भी और ये जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, तब और समझ में आ जाएगा आई होप। बट उससे पहले आप एक बार बुक में पढ़ लेना इनको, आपकी बुक से ही लिया हुआ है ये, एनसीईआरटी से। कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ लेना। ये टेबल नहीं बोल रहा, टेबल तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। आप कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ लेना एक बार फिर से, फिर मैं आपको अगेन ये एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन। तो कल मैथ्स की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स जा सकते हो।